वनवास काल के दौरान भगवान राम ने क्या कार्य किए, किनका उद्धार किया, किस प्रकार से कि भगवान श्री राम ने अपने 14 साल के वनवास में एक बड़ा लंबा समय आदिवासियों के साथ भी व्यतीत किया। जी 2 साल उन्होंने माता सीता को ढूंढने में लगाए। बाली का वध करके भी सुग्रीव को एक मुक्ति दिलाई, क्योंकि बाली ने सुग्रीव की पत्नी को हर लिया। शिवलिंग की स्थापना के लिए उन्होंने प्रकांड पंडित यानी कि रावण को ही आमंत्रित किया था पुरोहित के तौर पर। भगवान श्री राम को रावण ने आशीर्वाद दिया था विजय का। रामेश्वरम से श्रीलंका तक जाने के लिए राम सेतु के पत्थर आज भी हैं जो पानी में तैरते हुए दिखाई भी देते हैं। कि भगवान श्री राम ने हनुमान जी और जामवंत को भी चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। कैसे कैसे उन्होंने कई लोगों का अहंकार भी तोड़ा ताकि इस समाज को एक नई दिशा और दशा प्रदान की जा सके। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम धर्म धरोहर संस्कृति देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस कार्यक्रम में धर्म धरोहर और संस्कृति के ऊपर चर्चा की जाती है कि किस प्रकार से हमारा धर्म है, किस प्रकार से हमारी संस्कृति है और धरोहर जो अमूल्य है वो किस प्रकार है और कौन सी चीज़ें इनके अंतर्गत आती हैं। तो आज चर्चा करेंगे भगवान श्री राम के राम राज्य के ऊपर। साथ ही चर्चा करेंगे कि वनवास काल के दौरान भगवान राम ने क्या कार्य किए, किनका उद्धार किया, किस प्रकार से वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। जी बिल्कुल संतोष साहब, इसमें एक खास रोचक प्रसंग कई आते हैं। जी एक नहीं कई हैं जिनकी गिनती भी करनी शायद मुमकिन नहीं होगी। इसमें एक रोचक प्रसंग ये है कि भगवान श्री राम ने अपने 14 साल के वनवास में एक बड़ा लंबा समय आदिवासियों के साथ भी व्यतीत किया। जी और कारण ये था कि उस समय की अगर त्रेता युग की बात करें तो लोग नग्न रहते थे, स्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं थी। जी तो उन्होंने उनको तन ढकने की बारे में जानकारी प्रदान की, गुफाओं में रहने की भी जानकारी प्रदान की, साथ ही उनको ये भी कहा कि वे किस तरह से तीर कमान चलाकर अपने शिकार को मार सकते हैं और उनका सेवन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी जानकारियां हैं कि आदिवासियों को अगले पड़ाव के लिए उन्हें प्रफुल्लित करने में काम भी बिल्कुल प्रशिक्षित किया उन्होंने। जी और साथ ही बात की जाए उनके 14 साल के वनवास काल की, तो 12 साल उन्होंने वनवास के दौरान बिताए और साथ ही 2 साल उन्होंने माता सीता को ढूंढने में लगाए। और साथ ही कई और रोचक तथ्य भी हैं, जिनमें से सबसे अहम यह है कि कई ऋषि मुनियों का, कई लोगों का उन्होंने उद्धार भी किया। जी बिल्कुल। एक चीज़ और भी है, आदिवासियों की अगर बात करें तो काफ़ी तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, नेपाल, कैपुचिया, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भूटान, लंका, बाली, सुमात्रा और थाईलैंड के लोग की आज भी लोक संस्कृति में भगवान श्री राम आज भी जिंदा है। जी और यहाँ पर ही आदिवासी लोग विराजमान थे और उनको एक नया युग स्थापित करने में उन्होंने मदद भी की। जी बिल्कुल, कई असुरों का वध भी उन्होंने किया, उन्हें मुक्ति दिलाई। बात की जाए ऋषि विश्वामित्र के, ऋषि अत्रि, अगस्त्य मुनि जैसे कई अन्य ऋषियों के आश्रमों में जाकर उन्होंने उसको धन्य किया। जी बिल्कुल सही कहा। इसके अलावा उन्होंने बाली का वध करके भी सुग्रीव को एक मुक्ति दिलाई, क्योंकि बाली ने सुग्रीव की पत्नी को हर लिया था। जी तो इस तरह की घटनाएं भी काफी कुछ अहम हैं। तो और उन्होंने एक खास बात यह है भी है कि बाली और सुग्रीव में जब मल्ल युद्ध चल रहा था तो भगवान श्री राम ने छुप कर तीर मारा था। जी और ये काफी चर्चा का विषय भी बना और बाली को अगला जन्म महाभारत काल में भी मिला। जी और बहेलिया बनाया जरासंध को और जैसी मृत्यु को चुना। उन्होंने भगवान श्री राम के रूप में ही अलग अलग लोगों को उनकी मुक्ति दिलाने में अपना अहम रोल भी अदा किया। बिल्कुल शाही जी, आपने आदिवासियों की बात की तो आदिवासियों के साथ भी उन्होंने समय बिताया था। तो इसी के चलते बाणासुर का आतंक था पूरा, जो आदिवासियों को परेशान करता था, तंग करता था, तो उसका भी वध किया भगवान श्री राम ने और आदिवासियों को मुक्ति दिलाई। जी बिल्कुल सही कहा। 14 साल में उन्होंने लगभग 12 साल तो अपना व्यतीत, जो अपना कार्यकाल था, समय था, वो वनवास के दौरान ही व्यतीत किया। और 12 साल एक बहुत लंबा पीरियड होता है और 2 साल माता सीता को ढूंढने में ही उन्होंने अपना समय व्यतीत किया। और इसी दौरान उन्होंने अपनी विशाल सेना का गठन भी किया ताकि रावण के साथ युद्ध किया जा सके। बिल्कुल, वानर सेना का गठन किया गया था बड़ी संख्या में, जिनकी संख्या गिनती करना भी मुश्किल है। वानर उस सेना में शामिल थे जिसका उन्होंने गठन किया था। माता सीता को ढूंढने में उनको
दोबारा प्राप्त करने में वानर सेना का काफी अहम योगदान माना जाता है। जी, इतना ही नहीं, श्रीलंका पर जब चढ़ाई करने का समय आया था तो उन्होंने रामेश्वरम में, जो स्थान आज भी विद्यमान है, जिसके साक्ष्य आज भी धरती पर है, तो वहीं पर उन्होंने शिवलिंग का निर्माण भी किया था, और जो शिवलिंग आज भी वहां पर प्राण प्रतिष्ठित है। और सबसे खास बात कि इस शिवलिंग की स्थापना के लिए उन्होंने प्रकांड पंडित यानी कि रावण को ही आमंत्रित किया था पुरोहित के तौर पर, और रावण ने उन्हें आकर प्राण प्रतिष्ठित करने में शिवलिंग की मदद भी की और उन्हें विजय होने का आशीर्वाद भी प्रदान किया था। बिल्कुल शाही जी, काफी रोचक तथ्य हैं। रामचरितमानस भी लोगों ने पढ़ी हुई है, रामायण भी पढ़ी हुई है, लेकिन जिस प्रकार से हम आज चर्चा कर रहे हैं, और सबसे अहम बात है, आपने आदिवासियों के उद्धार की बात की, तो इसी के चलते ही कई और समुदाय भी हैं जिनका उद्धार श्री राम ने किया था, जिनमें से वनवासी थे, आदिवासी थे, उनमें से निषाद थे, वानर थे, मतंग थे, और रीछ समाज के लोगों को धर्म कर्म वेदों की शिक्षा भी भगवान श्री राम ने दी थी, और साथ ही इन्होंने माता सीता को ढूंढने में अपना काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसमें एक और भी रोचक प्रसंग सामने आता है कि जब भगवान श्री राम को रावण ने आशीर्वाद दिया था विजय का, तब उन्होंने राम सेतु का भी निर्माण किया था जी। और इस राम सेतु के निर्माण में नल और नील का बहुत बड़ा योगदान था जी। क्योंकि वो इसके जानकार थे कि पुल का निर्माण कैसे किया जा सकता है। और सबसे मजेदार बात तो ये भी है कि आज सदियां बीत जाने के बाद भी, त्रेता युग के बाद लाखों वर्ष का बीच में समय बीत चुका है, परंतु आज भी राम सेतु के अवशेष इस धरती पर मौजूद हैं। चाहे वो खंडित हो चुका है, परंतु रामेश्वरम से श्रीलंका तक जाने के लिए राम सेतु के पत्थर आज भी हैं, जो पानी में तैरते हुए दिखाई भी देते हैं। बिल्कुल शाही जी, जब इस पुल का निर्माण किया गया था, इस सेतु का निर्माण किया गया था, तो इसका नाम रखा गया था नल और नील सेतु। इसी के चलते अब जो वर्तमान समय में नाम है उसे राम सेतु कहा जाता है। अवशेष आपने बता ही दिया है कि अगर आप गूगल से भी देखते हैं, गूगल मैप पे भी देखते हैं, तो इसके अवशेष काफ़ी लंबी दूरी तक दिखाई देते हैं कि समुद्र में अभी भी वो पत्थर भी दिखाई देते हैं जो भगवान श्री राम का नाम मात्र लिखने से ही पानी में तैरने लगे थे। जी बिल्कुल। इसमें एक और भी नई चीजें हैं कि जिसमें ये भी है कि भगवान श्री राम ने हनुमान जी और जामवंत को भी चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, क्योंकि हनुमान जी भगवान शिव के रुद्रावतार के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए थे, और जामवंत जो कि रीछ जाति से थे। अब आपने अभी थोड़ी देर पहले भी चर्चा की थी, कई आदिवासियों के अलावा कई अन्य जातियों का भी उन्होंने उद्धार किया, तो जामवंत भी रीछ जाति से थे, उनका भी उद्धार किया गया था। और लंकापति रावण के साथ युद्ध में तो जामवंत का अहम रोल रहा, और हनुमान जी का रोल इसलिए अहम रहा क्योंकि उन्होंने माता सीता को अशोक वाटिका में खोजने की जो प्रक्रिया पूरी की, वो आज भी वंदनीय है और उसका कोई तोड़ भी कहीं दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल शाही, जामवंत की आपने बात की, तो जामवंत जो सेना गठन किया गया था, सेना के सेनापति थे, जो राम जी की सेना थी जो रावण से युद्ध करने के लिए निकली थी, तो उसके जो सेनापति थे वो जामवंत थे। जी बिल्कुल। और सबसे खास बात यह है कि जामवंत जी ने ही भगवान श्री राम की जो सेना थी उनके गठन के साथ उनको ये कहा था कि भगवान श्री राम के जाप करने से ही समूचा कार्य सिद्ध हो सकता है। और यही कारण था कि जब युद्ध भी लड़ने गए थे तो केवल भगवान श्री राम के ही उद्घोष लगाए जाते थे, ताकि एक नया जोश और उद्घोष के साथ समूची प्रजाति जो युद्ध में शामिल थी उनको एक नई चेतना मिल सके, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे जो इस धरती पर मानव रूप में अवतरित हुए थे। बिल्कुल, भगवान श्री राम जानी जान थे। इसी के चलते ही जब जामवंत जी ने कहा कि देखिए जी किस प्रकार से युद्ध हुआ, हमारी जीत हुई, लेकिन पसीने की एक बूंद भी मेरे शरीर से धरती पर नहीं गिरी, जब मुझे पसीना तक नहीं आया, तो भगवान श्री राम मुस्कुराए और उन्होंने अंदर ही अंदर समझ गए थे कि अब जामवंत में जीत के बाद अहंकार आ चुका है। जी बिल्कुल, क्योंकि अहंकार को भी तोड़ने के लिए भगवान श्री राम ने कई ऐसे अपनी योजनाएं बनाई। इसके बारे में हम आपको अगले एपिसोड के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि कैसे कैसे उन्होंने कई लोगों का अहंकार भी तोड़ा ताकि इस समाज को एक नई दिशा और दशा प्रदान की जा सके। बिल्कुल शाही जी, हमारा धर्म धरोहर और संस्कृति काफ़ी पावन है, इसकी तुलना अन्य संस्कृतियों से नहीं की जा सकती। तुलना करते हैं तो जो इसमें रोचकता है, इसमें जो गहनता है वो नहीं दिखाई देती।
सो इसी प्रकार इसी कार्यक्रम में फिर नई चर्चा लेकर हाजिर होंगे। मुझे यानी धर्मेंद्र संधू को और मुझे प्रदीप शाही को इजाजत दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद।